नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात करेंगे बालोद में। आज अर्जुंदा ब्लॉक के ग्राम टिकरी में यादव मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आज अर्जुंदा ब्लॉक के ग्राम टिकरी में यादव मिलन समारोह कुसरिया राउत यादव समाज गोरैया सर्किल चौरेल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर भगवान श्री कृष्णा जी की पूजा अर्चना कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा, गीता जयंती समारोह भगवत गीता के जन्मदिन को मनाने के लिए आयोजित किए जाने वाला उत्सव है। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी हर साल जयंती मनाई जाती है। गीता को श्रीमद् गीता और गीतोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गीता के उपदेशों का अनुसरण करने से समस्त कठिनाइयों और शंकाओं का निवारण होता है, इसलिए गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर सर्किल क्षेत्र के समाज के समस्त पदाधिकारी, सामाजिक जन एवं महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रोमेंद्र सोनवानी की रिपोर्ट। बालोद में बताएंगे एक बार फिर से, जहां आचार संहिता के दौरान पुलिस ने शराब और चाकू दिखाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की, जिसमें विकी निषाद को बटन चाकू दिखाने पर गिरफ्तार किया गया और गुलशन चंद्रवंशी को 15 नग अगधी शोले देसी प्लेन के साथ गिरफ्तार किया गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। खबर बालोद से है, जहां आचार संहिता के दौरान पुलिस ने शराब एवं चाकू दिखाने वाले लोगों पर कार्यवाही की है। आमापारा बालोद खरखरा कैनाल के पास बटन चाकू दिखाने वाला आदतन आरोपी विकी निषाद को गिरफ्तार किया गया है। 15 नग अधी शोले देसी प्लेन के साथ आरोपी गुलशन चंद्रवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रोमेंद्र सोनवानी की रिपोर्ट। रुकेंगे डिंडोरी में, जहां प्रधानमंत्री जन मन ग्राम सड़क योजना में ठेकेदार की मनमानी के चलते जगह जगह मुरुम का अवैध खनन हो रहा है, जबकि संबंधित अधिकारी इस पर मौन बने हुए हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। डिंडोरी जिले के समनापुर क्षेत्र अंतर्गत डिंडोरी समनापुर मार्ग से बैगा टोला छाटा तक लगभग 3 किलोमीटर प्रधानमंत्री जन मन सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जहां ठेकेदार श्रीराम कंस्ट्रक्शन अनूपपुर बिजुरी के द्वारा मनमानी करते हुए जगह जगह विभाग से अनुमति लिए ही जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध मुरूम की खदानें बनाकर खुदाई की जा रही है। जब इसकी जानकारी काम करा रहे साइट इंचार्ज से ली गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और कैमरे से बचते नजर आए, जबकि विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई। ठेकेदार मनमानी करते हुए जगह जगह मुरूम खोदकर लाखों रुपए की मुरूम रोड पे बिछा रहे हैं, जिससे शासन को लाखों रुपए का चूना लग रहा है, तो वहीं ठेकेदार रोड में निर्माण में लापरवाही भी बरत रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग इस तरह अवैध खनन करने वाले इस ठेकेदार के ऊपर किस तरह की कार्यवाही करता है, या फिर कार्यवाही के नाम पर केवल खानापूर्ति कर ठेकेदार को अभय दान दे दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? AK मिश्रा। यहाँ पे जो अवैध उत्खनन हो रहा है मुरुम का, यहाँ पे कोई परमिशन है क्या? ना हम करा रहे हैं ना हम जानते हैं कि है कि नहीं है। ये जाने खिलपत जो कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार जो डाल रहा है वो, और डलवाने वाले सुपरवाइजर खड़े हैं साइड पे। कौन सा काम चल रहा है यहाँ पे? क्यों भाई? कौन सा काम चल रहा है? अरे कुछ नहीं। किस चीज़ का काम चल रहा है यहाँ पे? सब ले जा मुरुम तो रोड में डाल रहा है, वो तो आप ही देख रहे हैं। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। डिंडोरी में एक बार फिर से बताएंगे, जहां करंट लगने से आदिवासी बैगा की दर्दनाक मौत हो गई, जो जानवरों का शिकार करने के लिए लगाए गए जाल में फंसा था। 10 दिन बाद कब्र खोदकर लाश निकाली गई। बजाग और कुकदुर पुलिस ने 10 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। बिजली जितना हमारे लिए उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी, लेकिन इसे लोग अब जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बड़ी तादाद पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां बिजली के तार पर करंट दौड़ाकर जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे हुए जंगल से सामने आया है, जहां एक बैगा आदिवासी की लाश मिली है।
बजाग थाना प्रभारी तहसीलदार बजाग की मौजूदगी में महज 2 दिन पहले कब्र खोदकर निकाला गया है। घटना डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र के वन परिक्षेत्र कन्हारी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सीमा पर सेंदुलखार और धुरकुटा के मध्य की है, जहां पर जानवरों को करंट लगाकर मारने वाले गिरोह का व्यक्ति ही करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। बता दें कि मामला 10 जनवरी का बताया जा रहा है। ज्ञात हो कि इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर जंगली जानवरों को करंट लगाकर मारने की खबरें लगातार आती रहती हैं। वहीं यहां इस तरह की घटना आम हो चली है, जिस पर वन भी रोक नहीं लगा पा रहा। करंट से एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उसके लोगों का दस्तयाब किया गया है। क्या है पूरी घटना? परसों हमको सूचना मिली थी कि धुरकुटा के जंगल में कुछ 100 का दफन किया गया। उसकी तस्दीक हेतु पुलिस का बजाग मौके पर पहुंची। मौके पे तस्दीक किया गया तो वहाँ पे 100 गाड़ने जैसे कुछ सबूत मिले। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। तत्पश्चात बजाग एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा मौके पर 100 का उत्खनन किया गया, जहां मृतक की पहचान महर्षि निवासी सिंदूरखार के रूप में हुई थी, जो 10 तारीख को शिकार करने के उद्देश्य से जंगल गया था। करंट की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसको गांव के लोगों ने, उसके साथियों ने उसको दफना दिया था। इसमें कुल 11 लोग थे, जिसमें से एक महर्षि मृत हो गया था और 10 उसमें आरोपी हैं। उसमें से 7 की गिरफ्तारी कर ली गई है। 3 आरोपी फरार हैं। कौन कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की? डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। एक बार फिर बताएंगे डिंडोरी में, जहां जिले के शहपुरा ब्लॉक के सलैया गांव में शासकीय प्राथमिक शाला की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से 2 छात्राएं घायल हो गईं। वहीं हादसे से स्कूल में हड़कंप मच गया और घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक को सिर पर गंभीर चोट आई और दूसरे को पैर में चोट आई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। डिंडोरी जिले के शहपुरा ब्लॉक अंतर्गत सलैया गांव में गुरुवार को शासकीय प्राथमिक शाला की छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया। इससे 2 छात्राएं घायल हो गईं। अचानक हुए इस हादसे से पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। दोनों घायल छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक के सिर पर गंभीर चोट आई है और दूसरे के पैर में चोट लगी है, जिन्हें शहपुरा चिकित्सालय लाया गया है। हादसे के बाद परिजन खुद घायल बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल छात्राओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में इलाज कर छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि जानकारी मिलते ही तत्काल शहपुरा एसडीएम ऐश्वर्य वर्मा ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल राजस्व टीम भेजकर मौका मुआयना किया है। क्या हो गया था बेटा? कहाँ का? स्कूल का? तो आपके पैर में लगा है? और किस किस को लगा है? 3 लोग को। अच्छा, तो ज़्यादा तो नहीं लगा है ना? स्कूल में पढ़ रहे थे आप? उस टाइम पे गिरा है? हैं? जब हम खेल रहे थे तो वहाँ खा रहे थे तो गिर गए थे। अच्छा, छत गिरा है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।